बॉलीवुड एक हिस्टोरिकल फिल्म बनाए और कंट्रोवर्सी ना हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। तभी तो आजकल वो फिल्में बनती ही नहीं हैं जो रिलीज ना हो पाएं। छावा विक्की कौशल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है जिस पर 2025 में बॉलीवुड की इज्जत और बॉक्स ऑफिस दोनों को संभालने की जिम्मेदारी डाली गई है। फिल्म का ट्रेलर आया तो हर किसी ने बोल दिया पिक्चर अभी से हिट है। ऐसा कमाल का एक्टर, इतना जरूरी सब्जेक्ट और एक रियल लाइफ सुपर हीरो जिसका नाम सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। छत्रपति संभाजी महाराज की लेगेसी को पूरी इंडिया तक पहुंचाने के लिए छावा को बनाया गया है। हर कोई मराठा वॉरियर को सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो अच्छा था बट ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फिल्म के मेकर्स ने कुछ ऐसा कर दिया है जिस वजह से शायद फिल्म कभी थिएटर्स तक पहुंच ही ना पाए। जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है छावा के ट्रेलर को देखने के बाद, क्योंकि अक्सर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हद पार कर जाते हैं। ये लोग भूल जाते हैं जिसकी कहानी बड़ी स्क्रीन पर दिखा के पैसे कमाने का बिजनेस चला रहे हैं वो कोई फिक्शनल मनगढ़ंत कैरेक्टर नहीं है। वो एक हिस्टोरिकल वॉरियर है जिसको पढ़ के, जिसको सुन के लोग बड़े हुए हैं। उनके साथ छेड़छाड़ करना माने करोड़ों लोगों के इमोशंस को चैलेंज कर देना। तो पूरा मामला है क्या? इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी छावा के मेकर्स ने जिसकी वजह से फिल्म को बैन करने की डिमांड तक हो रही है? देखो, बात ऐसी है, अक्सर हिस्टोरिकल फिल्म्स में जो गड़बड़ होती है वो काफी लोग सिर्फ अपने दिमाग में सोच लेते हैं और जब फिल्म रिलीज होती है तो वैसा कुछ फिल्म में निकलता नहीं है। लेकिन छावा के ट्रेलर में सामने सामने, मतलब आंखों के बिल्कुल सामने, इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी फिल्म मेकर्स ने और सबूत भी छोड़ दिया है। हिंदवी स्वराज्य, छत्रपति संभाजी महाराज का सबसे बड़ा सपना, उसको ऑल्टर कर दिया, बदल दिया। ट्रेलर में सिर्फ स्वराज्य की बात की, हिंदी हटा दिया गया। ये तो वही बात हो गई आपके माँ बाप के नाम के पीछे से उनके सरनेम को हटा देना, उनकी असली पहचान को बदलकर उनके रिस्पेक्ट को छीन लेना। गलती तो गलती, उस पर सीना जोरी। ट्रेलर में आधे अधूरे डायलॉग को डालने की जरूरत ही क्या थी? लोग इतने भी मूर्ख नहीं है कि अपने रियल हीरोज के शब्द को भूल जाएं। हिंदवी स्वराज्य को फिल्म से हटा देना मतलब उन लोगों के लिए इसको हिस्ट्री से मिटा देना जो फिल्म से छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को पहली बार देखेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी एक दूसरी गलती हो गई है और फिर से बेचारे नादान फिल्म मेकर्स ने उसका सबूत सामने सामने ट्रेलर में ही डाल दिया। छत्रपति संभाजी महाराज को डांस करते हुए दिखाया गया है फिल्म में, जिसका अच्छा खासा बड़ा इंपॉर्टेंट सीन ट्रेलर में भी डाला गया है। एक्चुअली फिल्म मेकर्स के हिसाब से जो पूरी सेरेमनी है उसको दिखाना बहुत जरूरी है, उसके बिना छावा की कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन लोगों की शिकायत क्लियर है, छत्रपति संभाजी महाराज को डांस करते हुए दिखाना, वो भी महारानी येशुबाई के साथ, हिस्टोरिकली गलत है। इवन ये जो पूरी सेरेमनी वाला सीन है उसमें हिस्ट्री के हिसाब से 1 लाख लोग शामिल हुए थे, लेकिन फिल्म में इसको किसी नॉर्मल फैमिली फंक्शन की तरह दिखा रहे हैं। एक तरीके से इल्जाम लगा है मेकर्स पे छत्रपति संभाजी महाराज को काफी छोटा दिखाने का, उनके रिस्पेक्ट को अनजाने में या जानबूझ के कम किया जा रहा है। जबकि इसके उल्टा फिल्म में औरंगजेब के कैरेक्टर को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रॉयल दिखाने की शिकायत भी की जा रही है। पोस्टर में अक्षय खन्ना को मुगल शहंशाह औरंगजेब लिख के प्रेजेंट किया गया है, जबकि सिर्फ औरंगजेब लिखने से भी काम चल जाता। अब कहानी में असली ट्विस्ट ये है कि छावा को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं है, जबकि रिलीज में 20 से भी कम दिन बाकी हैं। सिर्फ 3 मिनट के ट्रेलर में अगर 3 से ज्यादा गलतियां ढूंढ निकाली हैं लोगों ने, तो 3 घंटे की फिल्म में और क्या क्या गड़बड़ हो सकती है सोच के डर लगता है। ऐसे में प्रॉपर डिमांड कर दी गई है कि फिल्म को थिएटर में उतारने से पहले हिस्टोरियंस के सामने दिखाया जाना चाहिए। जब फिल्म वहां से पास होगी तभी थिएटर में रिलीज होगी। अब सबसे कमाल की चीज जो हुई है वो फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी गलती को मान लिया है और प्रॉमिस कर दिया है वो पूरा डांस सीक्वेंस फिल्म से हटा दिया जाएगा। विकी कौशल का डांस सीन जिसको 3-4 मिनट ओरिजिनल फिल्म में दिखाया जाना था वो टोटल डिलीट किया जाएगा या सिर्फ डांस हटा देंगे पता नहीं, क्योंकि वो सेरेमनी सीन बहुत जरूरी है छावा की हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए। अगर उसको पूरी तरह हटा दिया तो वो भी छेड़छाड़ जैसा होगा मराठा हिस्ट्री के साथ। पर्दे के पीछे एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है फिल्म की टीम से महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन से, जिसमें फिल्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का वादा किया गया है, क्योंकि सीधा सीधा धमकी दी गई है अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई तो फिल्म को रिलीज होने का मौका भी नहीं मिलेगा। पैसा कमाना तो दूर, जो फिल्म बनाने में लगाया उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में छावा की टीम ने अब हिस्टोरियंस को कंसल्ट करने का मन बनाया है। देखो, जो हुआ वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोग एज ऑडियंस किसी फिल्म की कहानी उसके एक्टर की एक्टिंग को ही जज कर पाते हैं और ताली बजा देते हैं। बट जब बात रियल लाइफ हिस्ट्री की होती है तो उसके साथ काफी सारे लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। ऐसे में सिर्फ पैसा कमाना नहीं, हिस्टोरिकली 101% करेक्ट होना बहुत जरूरी है। छावा का टिकट बुक करेंगे ये बात तो पक्की है, लेकिन क्या फिल्म 14 फरवरी तक थिएटर्स में आ पाएगी वो मामला रिस्की है, क्योंकि हो सकता है काफी चीजें हटाई जाएं, बदली जाएं और कहानी को शायद सिर्फ वॉइस ओवर या एनिमेशन की हेल्प से काफी सीन्स में पूरा कर दिया जाए, क्योंकि दोबारा वो सीन को शूट करना पॉसिबल तो नहीं लगता। विकी कौशल अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं नए लुक के साथ। थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। वैसे तो मैड डॉग का नाम कंटेंट में काफी ऊपर है, बस छत्रपति संभाजी महाराज को सही से दिखाना पड़ेगा, उसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज। आप बताओ ट्रेलर कैसा लगा था? मतलब ये नई चीजें
चीज़ें नोटिस की थी पहली बार में या नया नया सुन रहे हो? आप क्या सोचते हो ज़रूर बताना। मिलती हूँ जल्दी। टेक केयर। बाय बाय।